जी ये जो फैसला हुआ, हाई कोर्ट ने एक विषय के लिए कहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको विस्तृत रूप दिया है और उसमें कई सारे दूसरे आयाम भी जोड़े। अब दो प्रश्न हैं, एक तो इसका क्रियान्वयन कैसे होगा और कहां तक हो पाएगा, और दूसरा इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा, कौन नफा में कौन नुकसान में। शर्मा जी। जी, जहां तक इसके क्रियान्वयन की बात है, उस जजमेंट में ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट एक मेमोरेंडम पास करे और जो गाड़ियों के पीछे कास्ट लिखी रहती है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उस पे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसमें चालान करें और जो भी फाइन उसमें निर्धारित होता है उससे वो लें। तो जैसे जैसे इसका इम्प्लीकेशंस बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि जिन गाड़ियों पे कास्ट लिखी रहती है, चाहे वो ब्राह्मण है, जाट है, नहीं यादव है शर्मा या जी, शर्मा जी, और भी कोई जाति। एक मिनट जी शर्मा जी, जी। मसला गाड़ी का नहीं है, वो तो सिपाही करा देगा। नहीं, मैं आ रहा मसला हूँ। गंभीर ना, एक मिनट जिस विषय पर मैं बहस करने आया, मैं गाड़ी के स्टिकर पर बहस करने नहीं आया, मैं इस पर आया कि राजनीतिक सम्मेलन जात के नाम पर नहीं होंगे, जात के नाम पर सोशल मीडिया में कंटेंट डालेंगे तो जेल जाएंगे, तब राजनीति कैसे होगी ये समझने आया हूं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। हाँ हाँ, गाड़ी में तो सिपाही खड़ा कर दोगे, सिपाही वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। जी राजनीति में इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी। जैसे आपने बताया बातों बातों में कि दो चार पार्टियां ऐसी हैं, जैसे निषाद या राजभर सरनेम के साथ पार्टियां बनी हुई हैं, उन छोटी पार्टियों पे जो रीजनल पार्टी हैं जो एक एक डिस्ट्रिक्ट में ही सीमित हैं, उन पे हो सकता है थोड़ा बहुत असर पड़े। जहां तक राष्ट्रीय पार्टियों की बात है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, इसमें कोई शक नहीं है कि एंड ऑफ द डे बैक एंड पे वो जानी जाती है कि एक पर्टिकुलर जात के लिए उनका सपोर्ट ज्यादा। लेकिन जहां तक रैलियों की बात है, वो तो पार्टी के नाम से रैलियां करते हैं। अब उसमें कोई भी कास्ट का आदमी आता है, इस पर कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। जो रोक लगाई है सरकार ने वो लगाई है कि आप यादव रैली नहीं कर सकते, आप राजपूत महासभा नहीं बुला सकते, आप जाट महासभा नहीं बुला सकते, आप ऐसी कोई राजनीतिक रैली नहीं बुला सकते जो कि जाति के नाम से आधारित है। लेकिन आप कोई ऐसा सम्मेलन करना है, सब आप कीजिए जैसे कि कोई वैवाहिक परिचय सम्मेलन करना है तो वो आप कर सकते हैं, वो भी राजनीतिक रूप हो जाता है। तो इसका स्ट्रिक्टली फॉलो अप बहुत मुश्किल है। जो सरकार चाहती है वो जमीन पे उस तरह से नहीं हो पाएगा। ये बात जरूर है, जो हाईकोर्ट का फैसला है उस फैसले में हाई कोर्ट ने ये कहा गया है कि जो एफआईआर में जो एफआईआर में 12 स्लैब्स होते हैं, उसमें एक स्लैब में एक्यूज की जाति लिखी जाती है मुलजिम की। तो ऐसा क्यों है? विकासशील देश में इस तरह से नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल किसी भी आदमी की पहचान के लिए ठीक है आधार शर्मा कार्ड जी, है, पैन ठीक कार्ड है, उसका ठीक है, रेटिना का ठीक है शर्मा जी, रेटिना का सिस्टम ठीक है। किसी शर्मा भी जी, आदमी को ठीक है, मैं कास्ट आता हूँ के दोबारा अलावा आपके और पास। बहुत सारे जी। अभी रुकना होगा, मैं दोबारा में आता हूँ। विषय ये नहीं है, देखो गाड़ी के पीछे जाट लिखा है कि गुजर लिखा है कि बामन लिखा है, वो तो सिपाही के लेवल का मसला है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। पुलिस के रोजनामचे में क्या लिखना है, कौन सा कॉलम खाली छोड़ना है, वो भी एक झटके में हो जाएगा। उसके लिए भी कोई नई व्यवस्था, कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, न बहस करने की जरूरत है। मूल विषय है राजनीति से, सियासत से, सरकार की इस राजाज्ञा से जाति कितनी हट सकती है, कितनी नहीं हट सकती। शर्मा जी, मूल विषय आज बस इतना ही है। बाकी जो बाबू चपरासी सिपाही का मसला है वो उन पर छोड़ दीजिए। वो एक हाई कोर्ट ने कह दिया था, उसी दिन वो लागू हो गया था। सरकार ने तो कंप्लाइंस में ऑर्डर निकाला कि आप अक्यूज की या विक्टिम की वो नहीं लिखेंगे जात, बात खत्म हो गई। हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, तो नियम लागू हो गया। वो विषय है, ये जातियों के कंटेंट और जातियों के संगठन। धर्मेंद्र सिंह जी, विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं कि ये विपक्ष की आवाज को बंद करने की कोशिश है, जातियों की आवाज को बंद करने की कोशिश है। कोई कह रहा पिछड़े की आवाज बंद करने की कोशिश है, कोई कह रहा दलित की आवाज बंद करने की कोशिश है। ऐसा क्यों लग रहा भाई? नमस्कार अमिताभ जी। जी नमस्कार।
देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहले तो जाति व्यवस्था भारत की सच्चाई है या कहीं एशिया की सच्चाई है। इसके आर्थिक सामाजिक पहलू में थोड़ा समय दीजिएगा। एक तो जो आर्थिक या व्यवसाय संबंधित जुड़ा पहलू, उसमें कुछ जातियां व्यापार के साथ साथ, नाई है, बाल भी काटने काम में ना, एक जात भी है, और नाई का काम भी है। धोबी है, एक जात भी है, वर्क भी है। दर्जी है, वो सिलाई का भी काम, दर्जी का काम भी है, और दर्जी एक जाति भी है। इस तरह कई जातियां, कुम्हार है, बढ़ई है, जात भी है, और दर्जी है। देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप क्या चाहते हैं इसमें? देखिए, हम लोग जात के कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जात तोड़ो आंदोलन किए थे, लेकिन जब तक सामाजिक समानता नहीं हो नहीं, सकती, लेकिन तब आप तो तक जात जोड़ो कर रहे हो। लोहिया जी को तो आपने छोड़ दिया, आप तो जात जोड़ो अभियान चला रहे हो। लोहिया का कहा बात ही नहीं थी। अखिलेश जी ने लोहिया जी को डिलीट कर दिया। अब वो अखिलेश जी जो ने आज ही कहा है, एक मिनट धर्मेंद्र भाई, एक मिनट फिर आप बोलेंगे। अखिलेश यादव ने आज ही कहा हम लोग जातियों को जोड़ रहे हैं। लोहिया कहते थे जात तोड़ो, अखिलेश जी करें जात जोड़ो, इसलिए वो बिल्कुल अलग हो गए। आप बताइए जी। नहीं, बिल्कुल गलत कंटेक्स्ट में जा रहे हैं। क्या डॉक्टर लोहिया जी नहीं कहते पिछड़े पांव 100 में 60? वो इसलिए कहते जब तक सामाजिक बराबरी नहीं हो सकती, तब तक हिंदुस्तान में जात टूट ही नहीं सकती। क्या है? जात के आधार पर चारपाई बैठने नहीं देंगे, जात के आधार पर अपने गिलास और बर्तन में पानी नहीं देंगे, जात के आधार पर मंदिर में नहीं घुसने देंगे, जाने पर धुलवाने लगेंगे, जात के आधार पर जात पूछने के बाद भी भाईचारा निभाएंगे। पहला, सबसे पहले तो जाति ही की बात आती है, और हिंदुस्तान के अंदर यह सच्चाई, इसको कोई नकार नहीं सकता। अब ये कहिए कि जो है जातिगत भेदभाव जो है एक ये मानसिकता है, जब तक इस मानसिकता को नहीं वास कर दोगे, तब तक जात खत्म नहीं हो सकती। तकनीकी पक्ष क्या है? तकनीकी पक्ष आप जी बताइए। आप ठीक है कह रहे कॉलम नहीं रह जाएगा, तो क्या आप संविधान संशोधन करने जा रहे हैं? दलित एक्ट के मुकदमे अब नहीं लिखेंगे? दलित उत्पीड़न के मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे क्या? कैसे संभव है? भैया, आपने मेरा आरंभिक उद्बोधन शायद ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा SC ST के मुकदमों को छोड़कर हाई कोर्ट का नियम अक्षरशः लागू होगा। SC ST के मुकदमों, जो एक जरा सुन लो, पूरी बात सुन लो, आगे कहीं बहस में जाओगे तो काम आएगी यार। SC ST में बहुत छोटी छोटी चीज से फर्क पड़ता है। पीटने वाला किस जात का है तो एक धारा लगेगी, पीटने वाला और पिटने वाला एक ही जात के हैं तो दूसरी धारा लगेगी। उसमें किसने बंद किया है? किसी ने नहीं। जी जी, मैं बोलूं, देखिए, तो दूसरी चीज आरक्षण है, रिजर्वेशन है नौकरियों में लेकर के। हालांकि आज तो पीडीए समाज उसका दंश झेल रहा, तमाम जगह जहां अधिकार है। मैं वो विषय पर नहीं जा रहा हूं, विषयांतर हो जाएगा। लेकिन आरक्षण क्या बिना जातियों के आप कैसे निर्धारित करेंगे? कहां कर देंगे? मैंने एक लाइन में कहा, जब तक मानसिकता में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, सामाजिक समानता नहीं हो सकती है, शादी का, रोटी का, बेटी का संबंध नहीं हो सकता, तब तक जाति हिंदुस्तान से टूट नहीं सकती है। अब ये ठीक है कि जाति के एक उच्च न्यायालय के आदेश के पीछे छुप करके आप जाति मानसिकता वाले लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बात करें। लेकिन 5000 साल से जो हमारे नेता कह रहे थे, जो चीज जाति के आधार पर जो दंड लोग, ठीक है धर्मेंद्र भाई जी, इस तरह से जी ठीक है धर्मेंद्र भाई, रुकना होगा। दो बातें हैं, ठीक है। एक चीज और, जो जाति कम्युनिटीज हैं, उनके तमाम अपने आचार विचार, रहन सहन, उनके अपने कार्यक्रम, अपने उनके महापुरुषों के। जी बताइए अमिताभ जी, क्या रोका देंगे कि वो अपने महापुरुषों के भी कार्यक्रम न, अपने उसके रिचुअल्स जो है न कर पाए? ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा मित्र। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, जिन जिन को लग रहा है कि नहीं जात को तो अमरत्व हासिल है और जात तो रहनी ही चाहिए, उन लोगों को हाई कोर्ट के आर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं जाने गए सुप्रीम कोर्ट? आपको जाना चाहिए था कि नहीं जात स्टे करेगी। अखिलेश जी, राहुल जी दोनों जाते। और दूसरी बात, मैं सुधांशु वाजपेयी के पास चलूं, उससे एक बात और स्पष्ट कर दूं। कई बार क्या होता है, हमारे पास भ्रामक जानकारियां आ जाती हैं और वो हमारे नाम से चली जाती हैं। ये 5000, धर्मेंद्र जी ध्यान से सुन लीजिए, 5000 साल का फंडा जो आ रहा है, ये गलत है तथ्यात्मक तौर से पूरी तरह। 5000 साल पहले भारत में कोई जातिगत भेदभाव की स्थिति नहीं थी। एक ने शायद 3-4 बार इसी अरे रुक जाओ भाई, इसी कार्यक्रम, जानकारी पूरी रखो, इसी कार्यक्रम में 3-4 बार मैं बता चुका। रुक जाओ भाई, आप मेरी बहस में पहली बार तो नहीं आए ना मित्र। सब जो कुछ पता था पहली बार बोल लेते, नहीं तो दोबारा बोल लेना।
व्यवस्था तो यही है ना। तो उसका जवाब उसी हिसाब से नहीं, व्यवस्था यही रहेगी। मैंने 10-12 सम्राटों के नाम बताए थे जो भारत में बड़े सम्राट थे, वो पिछड़े वर्ग से थे, वंचित वर्ग से थे। अब इसकी जानकारी सपा को नहीं है, या है तो बोलना नहीं चाहते। वो देश में शासन कर रहे थे, जिनको हम बता रहे हो 5000 साल से मारा पीटा जा रहा है। आपको इतिहास के कालखंड की जानकारी नहीं है ना उतनी। इतिहास का कालखंड नहीं बदला जा सकता भाई। इस देश में शासक रहे हैं उस वर्ग के, उसको बताया जा रहा है कि 5000 वर्ष से प्रताड़ना झेल रहे हैं। महाभारत के काल में यादव राजा वर्ग था, राजत्व था उनके पास। 5000 वर्ष से कहां से झेला जा रहा है? कुशवाहा सम्राट हुए, तमाम इतिहास गवाह है। अब ये बात कौन पढ़ाए? लोहिया थे तो उनमें कुछ लिखने पढ़ने का एक जज्बा था लोहिया जी में। अब तो एक ने व्हाट्सएप पर डाल दिया, बाकी सबने उसी को फॉरवर्ड कर दिया, बोले 5000, बोले 5000, डन, ओके बाय। पता ही नहीं कि 5000 पहले भारत में क्या क्या हो चुका 5000 के कालखंड में। इसलिए भारत की छवि पर कोई टिप्पणी करें तो ये देख लें कि भारत के 5000 वर्ष के कार्यकाल में के कालखंड में कौन कौन राजा रहे और उनकी जातियां क्या थी। नहीं, ये समझना चाहिए। और इस पर समाजवादी, मैंने तो एक बार कहा था कि समाजवादी पार्टी को चाहिए, अगर वो असली में पीडीए की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, भारत के हजारों वर्षों की इस यात्रा में जो दलित और पिछड़े वर्ग के राजा रहे हैं उनका एक ग्रंथ छपवाइए अपने पैसे से और बंटवाइए देश भर में। लेकिन उसमें आपका लाभ नहीं है राजनीतिक, तो आप नहीं करेंगे। भारत के लोगों को नहीं पता अभी पूरा कि कौन किस जात का राजा था। बिजली पासी का किला था, झोपड़ी नहीं थी। क्या थे बिजली पासी? ब्राह्मण थे। 50 उदाहरण। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।